आप देखो, जब तक घर में रहते हो, ये प्रमाण दे रहे हैं आपको, जब तक आप घर में रहते हैं तब तक जो मन कितना परेशान रहता है। और जैसे ही कथा भागवत में आया, मन तो वही है ना, मन तो वही है जो घर में था वही यहाँ है, लेकिन यहाँ आकर के मन आपको परेशान करता है। सच बताना, अरे वाह, आनंद आ गया, मन एकदम प्रसन्न। इसका मतलब मन भी चाहता है कि हमें भगवान का भजन करवा, पर तुम वो करवा रहे जो करना नहीं चाहिए, और तुम मन को मान ले डोल रहे जहाँ संसार में दुख भरा है। अरे ले चलो ना सच्चिदानंद की शरण में इस मन को, ये मन तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा, ये बहुत अच्छा है मन। इसलिए मन के हार हार है, मन के जीत है जीत, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करे फजीत। मन के मारे पल गए, मन तज बस्ती माह, कहे कबीर मन लालची, यह कहूँ ठहरत नाय। यह तो गत है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन। बस देर थोड़ी लगती है, भरे चौराहे में बैठ जाना, और यदि आपका मन का तार पक्का है, आपकी भक्ति सच्ची है, आपका भगवान से विश्वास पक्का है, तो एक क्षण में परमात्मा से मिल जाओगे। इसलिए प्यारे, मन को जीतने के लिए 4 चीजें बताई हैं। बोले महाराज ये इतना तेज दौड़ता है, और केवल तुम्हारी ना है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, अरे बरसों तपस्या की विश्वामित्र जी ने, और अंत में एक मेनका नाम की अप्सरा आई, और जब मन ने क्या करा दिया, साहब किए कराए पे पानी 2 मिनट में फेर दिया। बोल गोविंद भगवान की। तो इसलिए कहते हैं मन को जीतने के 4 साधन हैं प्यारे। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेन्द्रियः, स्थूलो भगवते रूपे, मन संधार ददीय। जितासनो, जित श्वासो, यदि आपको अपने मन को जीतना है, पीछे एक बार जयकारा लगाएं सभी, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। राकेश मामा जी ध्यान रखो इधर। तो जितासनो यानी मन को यदि जीतना है, जब मन के ही तो सब रंग बिरंगे खेल है, मन इधर जा रहा है, कहीं उधर जा रहा है, कहीं इधर जा रहा है, कथा में जल्दी नहीं लग रहा है, इसलिए इसी में लेके आओ इसे खींच करके। ये कथा में कहते 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है। यदि आप 7 घंटे सुन लें, 7 घंटे छोड़िए, 7 मिनट भी अगर आपका मन लग गया ना, तो ये कथा जीवन बदल देगी। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो मन को जीतना है तो 4 साधन। जितासनो, पहले एक आसन में बैठना सीखो। यदि मन जीतना है, हमारे संत महापुरुष साधक लोग क्या करते हैं, पहले आसन पर विजय पाते हैं। जितासनो, जित धन आसन इज इक्वल टू जितासनो। ध्यान देना। अब मैंने देखा कि 3 घंटा में ऐसे ऐसे भगत लोग हैं, 3 घंटा में 300 आसन बदल जाते हैं महाराज। हाँ, तो एक आसन में जब तक नहीं बैठोगे तब तक मन कंट्रोल नहीं होगा। जितासनो, जित श्वासो, पहले तो एक आसन में बैठना सीखो, और फिर इसके बाद में जितासनो, जित श्वासो, हर श्वास में हरि का चिंतन। कोई भी श्वास आपकी खाली ना जाने पाए, और यदि खाली निकल भी जाए तो उसका पश्चाताप करिए। श्वास श्वास पर हरि भज, और वृथा श्वास मत खोए, ना जाने जा श्वास को, आवन होए न होए। पता नहीं
कब किसकी स्टेशन कहाँ आ जाए और कब जाना पड़ जाए, इसलिए हर श्वास में भगवान का चिंतन करते चलो। यदि बीच में नंबर आयु जाए तो टेंशन फ्री होके जाओ। बोल गोविंद भगवान की। हाँ, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गा के मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। जितासनो जित श्वासो, हर श्वास में भगवान का सुमिरन करो। और इसके बाद जित संगो, अच्छा संग करिए। यदि कुसंग करोगे तो बुद्धि खराब होगी। समझ रहे? कुसंग करोगे तो बुद्धि खराब होगी, और संगति करोगे, संगत संतों की सत्संगत, सत्य का संग, संगत करोगे, आपकी बुद्धि सुंदर बनेगी। और अब का कह दे, कह दे कि नहीं मामा जी, तुम्हारी फदियत हो जाए पक्का। बोल गोविंद भगवान की। तो ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े योगी संग कीनो, क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संगा, काम बढ़े तिरिया संग कीनो। अब हम कहेंगे नहीं, सारा तो करो जाए रहो, हम थे सुप्रीम पावर थे कि कहे देव ने, पर अब नहीं कहिए, कैसो आफत हुई जे फिर। बोल गोविंद भगवान की। तो कहते ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े योगी संग कीनो। यदि संतों की संगत करोगे तो बुद्धि अच्छी बनेगी, और शराबी की संगत करोगे तो एक ना एक दिन जीव का ये पता है। हाँ, नेक देख लियो कछू तो जमे है, थोड़ा सा देखो, टेस्ट करो। और एक दिन टेस्ट करो, फिर दूसरे दिन टेस्ट, फिर ये टेस्ट इतना बढ़ता चला जाएगा, इतना टेस्ट बढ़ता चला जाएगा कि तुम्हारे पूरे खानदान का टेस्ट ही बिगड़ जाएगा। बोल गोविंद भगवान की। इसका ऐसा टेस्ट है, ये तुम्हारे टेस्ट के कारण पूरे खानदान का टेस्ट बिगाड़ देती है? ध्यान रखना, क्योंकि फिर पत्नी भी नाराज, बच्चे भी नाराज, पी पी नशा घर उजारो, लला को मुख है गो छुआरो। अब पी के शराब देखो पर घर में घुस गए, अब पर गए, हम कहाँ कह सकते। बोल गोविंद भगवान की। हाँ, यदि शर्म आए तो निक जो होए सो मान जाइयो, है कि ना महाराज? शर्म आ जाए तो निक मान जाइयो, और ना शर्म आए तो मरे तो रहियो तुम। तो इसलिए सत्संग करिए, संग करिए। और हमारी आदत तो है, हम बोले बिना मानते नहीं। सगे पिताजी कहीं न बैठे हुए हमारे, यदि सही बात है तो हमारी मैया आ जाइए, मेरी माता जी, यदि सही बात है तो हम उनको भी नहीं छोड़ते इस मामले में। बोल गोविंद भगवान की। हाँ, क्योंकि सही सो सही, गलत का साथ नहीं देना, ईश्वर के घर जाना है मुझे भी। तो इसलिए अच्छा संग करिए। यदि विद्वानों की संगत करोगे, सब महान पुरुषों की संगत करोगे, देखो संग का इतना बड़ा असर होता है, सत्संग का इतना बड़ा असर होता है। महाभारत में एक मदालसा नाम की नारी थी, उसके जितने भी पुत्र पैदा होते थे तो वो मैया इतनी बड़ी अध्यात्म ज्ञान की अभिप्सु थी, ऐसी परम भक्त थी, पैदा होते ही अपने बच्चों को एक ही शिक्षा देती थी, बेटा तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तो चिन्मय शाश्वत अजर अमर अविनाशी चेतन आत्मा हो, ईश्वर का अंश हो। तुम ना तो सुनील हो, ना तुम सीताराम हो, ना राकेश यादव हो, ना तुम संतोष यादव हो, तुम कोई भी नहीं हो। कौन हो? बोले तुम केवल आत्मा हो। ध्यान रखना, जितने बच्चे जन्म लेते थे और वो जन्म लेते ही ऐसा अध्यात्म ज्ञान मैया देती है, सब बच्चे एक मिनट भी घर में नहीं ठहरते, सीधा जंगल, सीधा जंगल, सब वैराग्य धारण कर लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। सब बच्चे सन्यासी बन गए, वैराग्य धारण कर लिया। अंत में छोटा बालक जो लास्ट का पुत्र पैदा हुआ, मैया उसको भी ज्ञान देने जा रही थी, सो पति ने जाके कही, देवी जी सब बच्चा तुमने हमारे विरक्त कर दिए,
सब महात्मा बनाए दिए। अब जे एक बालक तो मेरो छोड़ दे, जो जा राज्य को संभाले, मेरो कोई तो ऐसा वंश बचे। तो देखिए वो माँ भागवत जी में कहते हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। बाबा तुलसीदास कहते हैं, जिस मैया का बेटा संत बन जाए, साधक बन जाए, वो मैया उस दिन समझ ले कि हमारी कोख आज पवित्र हो गई और धन्य हो गई। मैंने अपने जीवन को सार्थक कर दिया। जिस माँ का बेटा या जिस माँ की बेटी संत बन जाए, साधु बन जाए, उस माँ का समझ लो बेड़ा पार है। बात अच्छी लगे तो कभी कभी ताली बजा दिया करो, सुन्न मत रहा करो, है जोर से बजाया करो। तो प्यारे सज्जनों, यानी आप संतान तो पशु पक्षी भी पैदा कर रहे हैं, वो भी पालन कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं। एक चिड़िया इतनी सी होती है ना भैया, कहाँ से चुना ढूंढ ढूंढ के लाती है, अपने बच्चों को पाल के और घोंसला बनाती है, घर बनाती है। हम लोगों को तो भगवान ने बड़ी कृपा की है, बुद्धि भी दी, शरीर भी दिया, सब कुछ दिया है। तो हम ये काम कर रहे हैं तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? बड़ा काम हम तब कर रहे हैं, अरे डीएम तो अपने बच्चे को दुनिया बनाती है, प्राइम मिनिस्टर तो दुनिया बना देती है, दुनिया अपने बेटा को एसपी अधिकारी बना देती है, पर जो मैया अपने बेटा को संत बना दे, समझ लेना वो सच्ची माँ है और सच्ची वो भक्तिन है। बनो, कुछ भी बनिए, बहुत बड़े पद पाइए, बहुत खुशी की बात है, परंतु इसके साथ ये कुछ ही दिन का वैभव है। लास्ट में हो मेरे दाता के दरबार में सब लोगन का खाता मेरे, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे सब लोगों का खाता भैया, सब लोगों का खाता हो, सब लोगों का खाता भैया, सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। हरि बोल। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। अरे क्या कोई साधु संत की हस्ती, क्या कोई राजा रानी, अरे क्या कोई साधु संत की हस्ती, क्या कोई राजा रानी। और प्यारे और प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। हाँ, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अल्लाह अरे अंतर्यामी अंदर बैठा, अरे अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे सदगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता।
रिश्वत चले न कोई चालाकी। भैया उस परमात्मा के यहाँ कोई चालाकी चलने वाली नहीं है। कहते हैं भगवान की अदालत जो है ना बड़ी विचित्र है। यहाँ की अदालत में रिश्वत से बच सकते हो, हैं? थोड़े बहुत दिन अपने प्राणों को बचा सकते हो, मगर खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती है। खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती है, और पकड़ जाओ तो फिर जमानत। एक एक दिन के हिसाब लगता है। अरे चले न उसके आगे रिश्वत, चले न कोई चालाकी। यदि परमात्मा के दरबार में रिश्वत चलती होती तो संत फकीरों का कभी नंबर आता ही नहीं। बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया वाले हैं, बड़े बड़े सेठ लोग भगवान को एडवांस में बुकिंग कर लेते। हम लोगों का नंबर तो कभी आने ही नहीं देते। अच्छा हुआ तो उसकी अदालत में कोई रिश्वत काम नहीं करती है। जैसा जिसका भाव, जैसा जिसका भजन, वैसा ही मिलेगा। अरे चले न उसके आगे रिश्वत, चले न कोई चालाकी। और अरे उसके लेन देन की भैया रीति बड़ी है बाकी। उसके लेन देन की भैया रीति बड़ी है निराली। अल्ला अरे पुण्य की नैया पार लगाता, अरे पुण्य की नैया पार लगाता, पापी से मधुर जाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। हरि बोल। अरे सब लोगों का खाता भैया, सब लोगों का खाता हो। सब लोगों का खाता भैया, सब लोगों का खाता। मेरे उठाओ ऊपर हाथ सभी लोग और बोलो भाव से। दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अल्ला हरि बोल। अल्ला बहुत सुंदर बात कही। अरे बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। अरे उसके कानून तो पूछो मत। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। और अरे किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को थमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। और अरे इसीलिए वो सारे जग का, इसीलिए वो सारे जग का जगत सेठ कहलाता। मेरे सद्गुरु के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे सद्गुरु के दरबार
अंदर पंक्ति कही है प्यारे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, चोर चोरी करने जाता है, क्या सोचता है कि बोले हम सबकी नजर छुपा के चोरी कर रहे हैं, हमें कौन देख रहा है? अरे भैया, उसकी नजर बहुत तेज है, कहाँ जाओगे और कहाँ करोगे चोरी वही देख रहा है वो। इसलिए उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर मेरे बंदे, कर्म न करियो काला। अरे लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला।